तो आज क्लास 11th में रिलेटिव वेलोसिटी में हम कंफर्म करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ एट रिलेटिव पोजीशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ हमारे पास ये टाइम और पोजीशन के बीच में ऑब्जेक्ट है, ये बी ए और ये बी बी। अगर हम दोनों को कंटेन करेंगे तो ये बी ए माइनस के बी बी की वैल्यू 0 के बराबर। इसका मतलब बी ए और बी बी कैसे हैं, कांस्टेंट है और दोनों ही जो है सेम पोजीशन पर है। एवरी टाइम उनके बीच का जो पोजीशन है वो x नॉट है। तो ये कह रहा है कि दूसरा ग्राफ इसमें हम लेते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ये यहाँ से यहाँ तक यूनिफॉर्म है फिर ये कांस्टेंट हो जाते हैं इस ग्राफ में। भाई यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये यूनिफॉर्म रहे, इसके बाद ये कांस्टेंट हो गए। यानी कि यहाँ से अगर हम देखते हैं कि ये आपका ए से बी है तो ये यूनिफॉर्म हो गया और यहाँ ये कांस्टेंट हो गया। उसी तरह से ये आपका बी बी जो है यूनिफॉर्म हो गया और यहाँ आके ये कांस्टेंट हो गया। तो इसका कहने का रीज़न ये है कि यहाँ इसी केस में ऐसे ही केस यहाँ पर ये दोनों हैं, B1 और B2 कह लो या BA BB कह लो, तो ये भी हमारे पास कैसे होंगे, ये यहाँ 0 के बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के एंगल में हम थोड़ा सा भी डिफरेंस देखेंगे। अगर इसका एंगल थोड़ा भी लचीला है, यानी कि ये एंगल अगर θ1 है और ये एंगल θ2 है, तो ये θ1 से ये हम देख रहे हैं कि θ2 बड़ा है। स्लोप अगर θ1 से θ2 बड़ा है तो वेलोसिटी भी हमारी यह है v2 की वैल्यू जो है कम हो जाएगी। किससे? v1 से, क्योंकि हमने इसको v1 माना है तो आप इसको v2 कर लीजिएगा, इसको v1 कर लो तो ये आपकी कंडीशन क्लियर हो जाएगी कि ये v1 और ये v2, तो यानी कि v1 लेस देन v2 हो जाएगी। तो इसका मतलब वेलोसिटी एवरी टाइम उसका बढ़ गया, यानी कि यूनिफॉर्म हो गया, इंक्रीज कर गया। अब इसी को वो कहता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रेस्पेक्ट टू बी बोथ आर द मोशन इन ऑब्जेक्ट बाई इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी। या तो वो इक्वल जाते हैं या फिर वो अपोजिट जाते हैं। तो ऐसे केसों में हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ए बी मूव इन द सेम डायरेक्शन। अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में हैं तो वहाँ वेलोसिटी का प्रोपोर्शन गैप कितना हो जाएगा, ये बी ए माइनस के बी बी हो जाएगा अगर सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो। दूसरी बात, अगर हम इसको लेंथ भी मेजर करते हैं तो लेंथ भी हमारी क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी सेम डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में दोनों जाते हैं तो इनकी वैल्यू टोटल की सम हो जाएगी, चाहे वो लेंथ हो चाहे वो वेलोसिटी हो। टाइम यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंसी नहीं रखता, क्योंकि टाइम की यहाँ कोई इंक्लूडेशन वैल्यू नहीं की जा रही है। सिर्फ ये दो कंडीशन फॉलो की जाती है कि इफ द ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट आर मूव इन सेम डायरेक्शन, दिस इज द सेम डायरेक्शन, सो बी द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी हायर टू लोअर। बट इन द सेकेंड केस ये कहता है कि टू ऑब्जेक्ट इज मूवमेंट बाई इन अपोजिट डायरेक्शन, तो बोथ आर मोशन इन जो है एडिशन, तो दोनों एडिटिव हो जाती है। तो बी ए बी की वैल्यू जो हमारे पास होगी वो बी ए प्लस बी बी के साथ हो जाएगी। भाई बी ए प्लस बी बी के साथ ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। अब इसी में एक केस कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जाना चाहता है, भाई एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में जाना चाहता है, अब वो कौन सा पोर्शन है जरा उसको देख लीजिएगा। अगर थोड़ा भी वो अपोजिट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, थोड़ा भी एंगल से वो कन्वर्जेशन हो जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में है। अब ये कहता है व्हेन द ऑब्जेक्ट ए एंड बी मूव इन एंगल थीटा, भाई ये है और ये बी बी है और ये बी ए है थीटा पर, और ये इसका रिजल्टेंट है बी ए बी के साथ, और ये हो गया कितना, ये आपका हो गया पाई माइनस के थीटा और अपोजिट डायरेक्शन में बी ए के साथ।
तो यहाँ हम रिलेशन निकाल रहे हैं, तो ये ए बी आपकी वैल्यू हो गई वी ए माइनस के बी बी, यानी कि वी ए प्लस और ये माइनस के बी बी। तो ये वैल्यू आपकी आई वी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये कितना वी ए का स्क्वायर बी बी का स्क्वायर प्लस 2 वी ए वी बी कॉस पाई माइनस के थीटा। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी वी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये वी ए का स्क्वायर बी बी का स्क्वायर 2 वी ए बी बी, तो वी ए बी इज इक्वल टू ये बी ए माइनस के बी बी। कब? जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए। अब इसी केस को अगर हम कहें कि थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो जाती है, तो लेस देन 90 डिग्री पर कितना वैल्यू, ये कॉस थीटा के साथ, तो ये कॉस की वैल्यू कितनी हो गई, ये पाई माइनस थीटा थी। तो इसमें आपको वैल्यू को हम मेजर करेंगे तो ये कॉस थीटा के साथ हो जाती है। तो आप यहाँ कह सकते हैं वी ए माइनस के बी बी का मॉड इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये बी ए का स्क्वायर बी ए बी का स्क्वायर और बी ए बी कॉस थीटा के साथ। अब ये लेस देन पर होता है तो बी ए प्लस बी बी इज इक्वल टू अंडर रूट, और ये हो गया बी ए का स्क्वायर बी बी का स्क्वायर और प्लस 2 बी ए और बी बी कॉस 0। ये पॉजिटिव सेम डायरेक्शन है। अगर हम इनका स्लोप निकालते हैं तो स्लोप कितना हो जाएगा, tan अल्फ़ा। अगर हम tan अल्फ़ा निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, वी वी साइन थीटा वी बी साइन थीटा अपॉन, और ये बी ए प्लस बी बी और कॉस थीटा किसके, माइनस के साथ। तो ये वैल्यू आपकी आ गई tan अल्फ़ा इज इक्वल टू, और ये वी बी साइन थीटा अपॉन, और ये वी ए माइनस के बी बी कॉस थीटा। ओके, थैंक यू वेरी मच।